ओम शांति। गुड इवनिंग टू एवरीवन। और आज के हमारे हिंदी टॉक सीरीज में एक बार हम फिर से आपका स्वागत करते हैं। और आज का हमारा बहुत सुंदर टाइटल है एलिवेट योर एवरीडे, अपना हर दिन उन्नत करें। तो कैसे कई बार हमें लगता है कि छोटी छोटी बातों पर जो हम ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो कहीं ऐसा भी हो सकता है कि उनकी वजह से हमारे जीवन में परेशानियां आती हैं, या हम हर दिन अपना श्रेष्ठ नहीं अनुभव कर पाते हैं। तो उसका क्या रीजन है, और कैसे हम छोटी छोटी आदतों में परिवर्तन लाके अपना हर दिन श्रेष्ठ उन्नत बना सकते हैं, अपने हर दिन को एलिवेट कर सकते हैं। तो ये टाइटल को समझाने के लिए आज मुझे बहुत खुशी हो रही है हमारे स्पीकर को इंट्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि आज खास हमारा जो ब्रह्मा कुमारीज का हेडक्वार्टर्स है माउंट आबू, राजस्थान में, आप वहां से डॉक्टर सविता दीदी हमारे साथ में जुड़े हैं। तो मैं आपका बहुत बहुत दिल से स्वागत करती हूँ दीदी, हमारे रूहानी दिल की बातें, ये हिंदी सीरीज जो यूके में कोविड के समय से शुरू हुआ। और एवरी वेंसडे हम डिफरेंट स्पीकर्स के साथ में डिफरेंट टॉपिक्स पर हम चर्चा करते हैं। तो आपका हमारे इस टॉक सीरीज में बहुत स्वागत है। और कई भाई बहनें आपको जानते भी होंगे, लेकिन सभी के लिए मैं आपका परिचय देना चाहूंगी। सो डॉक्टर सविता दीदी, आपने जो ब्रह्मा कुमारी का जो ज्ञान है 1975 से प्राप्त किया। सो और अभी हम 2025 में हैं, सो 50 इयर्स, सो लॉन्ग जर्नी। और 89 से आपने अपने जीवन को डेडिकेट किया इन द सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी। और आप प्रोफेशनली आप एक मेडिकल क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, और आपने अपनी एज ए डॉक्टर सेवाएं दी काफी समय तक, मैं समझती 2000 तक। और खास उसमें जो हमारा ग्लोबल हॉस्पिटल है माउंट आबू में, उसमें आपने सेवाएं दी 1991 से 2000 तक। और उसके बाद में आपने फुल टाइम जो हमारा हेडक्वार्टर है माउंट आबू, वहां पर रह करके आप अपनी विभिन्न रूप से सेवाएं दे रहे हैं। और उसमें से सबसे खास जो हमारी संस्था की दादी प्रकाश मणि जी, जो फॉर्मर चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड थे, उनके अंग संग रह करके आपने बहुत सेवाएं की हैं। और आप वर्ल्ड वाइड ट्रैवल करते हैं, आप इंटरनेशनल स्पीकर हैं, और सीनियर फैकल्टी के रूप में जो हमारे वहाँ पर बहुत सारे कार्यक्रम चलते हैं हेडक्वार्टर में, तो उसमें आप अपनी सेवाएं देते हैं और अनेकों बहन भाइयों को आप लाभान्वित करते हैं। और एक सबसे खास बात, जो हमारा जो राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन है, ब्रह्मा कुमारी की सिस्टर कंसर्न, उसमें जो बहुत अलग अलग रूप से वर्गों की सेवाएं होती हैं, उसमें से एक है विमेन विंग। कैसे महिलाओं में सशक्तिकरण एम्पावर करें, हाउ टू एम्पावर विमेन, उसके आप कोऑर्डिनेटर हैं। और उसके तहत आप बहुत सारे कैंपेन आप चलाते रहते हैं। और जिसमें से मैं पढ़ रही थी, इतना सुंदर पढ़ के लगा मुझे, जिसमें से कई हैं नारी सुरक्षा, बेटी बचाओ, सशक्त बनाओ। इस प्रकार से आपने बहुत सारे कैंपेन आपके देख रेख में चलते हैं। और मैंने जो जहां तक आपको देखा, क्योंकि अब हम भी बचपन से आपको देखते आए हैं, तो कैसे आप एक कुशल वक्ता, और आपका जो सरल स्वभाव है, और आप टू द पॉइंट कोई भी टॉपिक को इतनी सहजता से आप समझाते हैं, तो उसे देख करके बहुत अच्छा और इंस्पिरेशन मिलता है। और आप तीन बहनें आप समर्पित रूप से अपनी सेवाएं देते हैं। तो खास जो हमारा कनेक्शन ओम शांति रिट्रीट सेंटर से है, तो वहां पर आपकी छोटी बहन, उनसे काफी हम परिचित हैं, तो उनको देखते हैं तो आपकी भी याद आती है। सो सो आज एक ऐसी महान हस्ती से हमारा मिलना हुआ, सो उसके लिए
हमारा सौभाग्य है और सभी भाई बहनें भी आज के इस टॉपिक पर लाभ लेंगे आपसे सुनकर। सो थैंक यू दीदी, एंड ओवर टू यू। ओम शांति। आज मेरे को भी बहुत खुशी है कि रुचि बहन ने मेरे को याद किया कि मैं इस विषय पर कि हम अपना हर दिन श्रेष्ठ कैसे बनाएं, कुछ मैं अपने थॉट्स आपको शेयर कर पाऊं। हम सब सोचते हैं कि हमारा हर दिन अच्छा होना चाहिए और ऐसा अच्छा होना चाहिए कि जो हमें एट लास्ट एक सेटिस्फैक्शन मिले कि हाँ, हमने आपने आज के दिन में कुछ ऐसा किया कि जो हम एक सेंस ऑफ अचीवमेंट फील करें अपने आप में। हम खुश रहें, हम संतुष्ट रहें, और जो हम करना चाहते थे वो हम कर पाए। हो सकता है कि जो हम पाना चाहते हैं वो नहीं पा सकें, वो एक अलग बात हो जाती है, लेकिन जो हम करना चाहते हैं सचमुच वो हम कर पाए तो हम फील करते हैं, उस अचीवमेंट को हम फील करते हैं। तो उसके लिए हमें हो सकता है कि बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं, लेकिन कुछ छोटी छोटी बातें जो हम अपने लाइफस्टाइल में ध्यान रखें, हर दिन ध्यान रखें, क्योंकि हमारे कुछ ना कुछ हैबिट्स बन जाते हैं। जब हम कर्म करते हैं अपने जीवन में तो उसमें कुछ हमारे गुड हैबिट्स होते हैं, कुछ हमारे बैड हैबिट्स भी होते हैं। तो जो गुड हैबिट्स होते हैं वो हमें अच्छा फील कराते हैं, और जो हमारे बैड हैबिट्स हैं वो कई बार हमें जो है लो फील कराते हैं। तो यहाँ पर हमें थोड़ा रियलाइजेशन करना होता है कि कहाँ हमें अपने में अच्छा फील करने के लिए थोड़ा चेंज लाने की जरूरत है। तो सबसे पहले तो वही कि मेरी डेली रूटीन में हमारी दिनचर्या कैसी हम रखते हैं। तो आज की जो लाइफस्टाइल है जिसको हम कहते हैं मॉडर्न डे लिविंग की लाइफस्टाइल, लोग देर रात तक जागते हैं और फिर देर सुबह उठते हैं। ज्यादातर आजकल सोने का टाइम होता है लोगों का 12-1 बजे, और फिर सुबह उठते हैं 8 बजे या 9 बजे। इट डिपेंड्स, अगर हॉलीडे है तो 10 बजे तक भी उठते हैं। तो वैसे कहावत है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक ए पर्सन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, एंड लेट टू बेड लेट टू राइज। हम समझ सकते हैं कि हम उठते हैं, अब हमें काम पर जाना है, टाइम पर काम पर पहुंचना है। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो हमें पहले कर कर लेने पड़ते हैं। तो फिर हमारा दिन कैसे शुरू होता है? कम समय में ज्यादा काम निपटाना है तो जल्दबाजी में हम अपना सारा काम करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि टेंशन से हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं, और फिर छोटी छोटी बातों में हमें इरिटेशन हो जाती है, गुस्सा आने लगता है। तो यहाँ पर कमी क्या रह गई कि हम समय से नहीं सो रहे, समय से नहीं उठ रहे। तो अगर थोड़ा सा हम ये व्यवस्थित करें अपने आप को, एक डिटरमिन थॉट दें कि मेरा सोने का टाइम 11 माना, वैसे तो 10 होना चाहिए, पर चलो ठीक है। हमें रात को थोड़ा सा, क्योंकि अब मीडिया का जमाना है, तो थोड़ा हम अपने मैसेजेस या सोशल मीडिया पर रहते हैं, तो भी हम एक टाइम लिमिट सेट कर लें अपनी कि रोज 11 बजे तो मुझे सो ही जाना है। तो फिर हम सुबह 6 बजे तो कम से कम उठ सकते हैं, क्योंकि 7 घंटे की नींद इनफ होती है हमारे लिए, जो रोज की आवश्यकता है। तो यहाँ पर हमें अपने आप के लिए फिर टाइम मिलता है। अगर हम 8 बजे उठ रहे हैं और 9 बजे हमारा ऑफिस शुरू होता है तो वो 1 घंटा हमें इतना सफिशिएंट नहीं मिल पाता कि हम अपने आप को टाइम दे पाए। तो अपने आप को टाइम देना माना, अब हमें जो भी अपनी हेल्थ के लिए व्यायाम करना है, या हम अपने मन के लिए मेडिटेशन करना चाहते हैं, तो ये समय हमें फिर मॉर्निंग में मिल जाता है। और आज की जो लाइफस्टाइल है हम देखते हैं सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, यानी सब काम हमारा मशीनों से हो रहा है, तो हमें बहुत फिजिकल एफर्ट्स नहीं करने पड़ते अपना काम करने के लिए। तो हमारी बॉडी को जितना एक्सरसाइज मिलना चाहिए डेली बेसिस पर, उतना एक्सरसाइज नहीं मिल पाता है। और अगर हम कुछ भी अच्छा अचीव करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो पहले हमारी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ।
स्वास्थ्य ही हमारी संपत्ति है, और उसमें भी प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हम बीमार हो जाएं और फिर उसका इलाज करें ना, तो उसमें हमारा समय, धन, शक्ति सब कुछ जाता है, लेकिन उतना ही हमें हेल्थ मिल जाएगा जैसा हमारा पहले था, ये कोई जरूरी नहीं है। तो फिर प्रिवेंशन के लिए हम दो तीन बातें बहुत जरूरी होती हैं कि एक तो डेली हम एक्सरसाइज करें, कि कोई भी बीमारी हमें लाइफस्टाइल से ही होती है। आज 70% डिजीजेस लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं, जिसे हम कहते हैं स्ट्रेस रिलेटेड डिजीजेस। यानी मेडिकल साइंस भी आज इस बात को मानती है। तो उसमें लाइफस्टाइल डिजीजेस में हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है ना, इसमें अल्सर्स माना, हाइपर एसिडिटी होना, फिर उसके बाद जो भी हमारे ऑटोइम्यून डिजीजेस हैं, अ, ये सारी चीजें जो हैं वो इसमें आ जाती हैं, लाइफस्टाइल डिजीज में आ जाती हैं। तो अगर हम डेली अपना कुछ टाइम सेट कर लेते हैं अपने आप के लिए, वॉकिंग करें या हम योगा प्राणायाम करें, दोनों ही हमारे स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं, क्योंकि हमारे पूरे बॉडी के सिस्टम को मूवमेंट मिल जाती है। हमारे सारे इंटरनल ऑर्गन्स एज वेल एज हमारे बोन्स एंड मसल्स, तो उनमें ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाता है जब हम एक्सरसाइज करते हैं। ऑक्सीजन फ्लो हमारी बॉडी में बढ़ जाता है जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं। चाहे आप थोड़ा सा, जैसे हम ब्रिस्क वॉक कहते हैं जिसको एक्सरसाइज में हम कहेंगे कि इट शुड नॉट बी नॉर्मल वॉक, इट शुड बी ब्रिस्क वॉक, थोड़ा फास्ट वॉकिंग होना चाहिए, तो हमारे जो लंग्स हैं वो अच्छी तरह से ऑक्सीजन एब्सॉर्ब कर पाते हैं। और इट शुड बी आफ्टर सनराइज, क्योंकि सनराइज के बाद जो प्लांट्स हैं या ट्रीज हैं वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। नाइट में वो अपोजिट होता है, तो इसीलिए वो ज्यादा रिफ्रेशिंग होता है हमारे लिए अगर हम सनराइज के, और उसके साथ साथ हमें सूर्य की किरणों का भी लाभ मिल जाता है, क्योंकि जब सन सन है तो फिर में विटामिन डी नेचुरली बनता है, तो थोड़ा सन एक्सपोजर भी हमारे लिए जरूरी है। तो ऐसे हम हेल्थ के लिए, जैसे मैंने कहा, एक्सरसाइज हम करें और मेडिटेशन करें अपनी माइंड हेल्थ के लिए। मेडिटेशन वैसे ग्रीक भाषा के मेडिटारे से आया है। मेडिटारे माना हीलिंग ऑफ माइंड, यानी वो प्रक्रिया जो हमारे मन को स्वस्थ बनाती है। तो आज हमारे स्वास्थ्य के लिए पहले मन का स्वस्थ होना भी बहुत जरूरी है। मन का स्वस्थ होना माना, क्योंकि आज हम छोटी छोटी बातों में स्ट्रेस में आ जाते हैं, हम चिंता करने लग जाते हैं, इनसिक्योरिटी, फियर में चले जाते हैं। तो ये जो भी नेगेटिव इमोशंस हैं ये हमारे बॉडी के केमिकल्स को डिरेंज करते हैं। यानी हमारे शरीर में कैटेकोलामिन्स बनते हैं, और ये कैटेकोलामिन्स एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन और स्टेरॉइड्स हैं, और ये स्लो पॉइजन का काम करते हैं, और हमारे शरीर में जो है वो अनेक रोग पैदा करते हैं। तो हम और रिलैक्सेशन मेथड्स यूज करते हैं, लेकिन उसमें जो बेस्ट है वो है हर दिन कुछ समय अपने आप को देते हुए मेडिटेशन करना। अब बहुत सारे मेडिटेशंस दुनिया में पॉपुलर हैं, अम, जिन्हें हम अलग अलग योग के नाम से जानते हैं। तो जो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सिखाते हैं वो है सहज राजयोग। ऐसे हम विपस्सना का नाम भी सुनते हैं, जैन मेडिटेशन है, क्रिया योग है, ऐसे कई प्रकार के योग भारत में भी किए जाते हैं। तो योग तो आज वैसे लोकप्रिय हो रहा है। हम 21 जून को योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे मनाते हैं। पूरे विश्व ने उसको स्वीकार किया क्योंकि उसका हमारे स्वास्थ्य से सीधा संबंध है। तो पहले कहते थे हेल्दी माइंड इन ए हेल्दी बॉडी, आज कहेंगे हेल्दी माइंड फॉर ए हेल्दी बॉडी। अगर हमें हेल्दी बॉडी चाहिए तो पहले हमें अपने माइंड को हेल्दी बनाना पड़ेगा। और इसीलिए अब यूएन ने 21 दिसंबर को वर्ल्ड मेडिटेशन डे, क्योंकि योग को क्या समझ लेते हैं, आसन प्राणायाम ही समझ लेते हैं। Actually, जो 21 जून को करते हैं वो फिजिकल योगा करते हैं, तो वो हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए है।
लेकिन हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए जो मन को स्वस्थ बनाए वो मेडिटेशन है। मेडिटेशन माना ध्यान योग, ये योगासन प्राणायाम नहीं है। अब ध्यान किसका करना है, तो उसमें दो चीजें होती हैं, एक है सेल्फ रियलाइजेशन और दूसरा है गॉड रियलाइजेशन। तो सेल्फ रियलाइजेशन में हम अपने आप को देखते हैं, वी गो विद इन। अपने आप को देखना माना अपनी कमियों को रियलाइज करना, या मेरा मन किस दिशा में जा रहा है ना, उसको ऑब्जर्व करना। फिर ये समझ पाना कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है ना, जिसको कहते हैं माइंडफुलनेस। यानी मुझे ये समझ में आता है कि मुझे क्या करना चाहिए। तो जब हमारा सेल्फ रियलाइजेशन होता है तभी हम सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की ओर जाते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है मेडिटेशन में। और इसके बाद ही हम जो है वो अपने आप को ये समझ पाते हैं कि अब मुझे ये परिवर्तन करने की आवश्यकता है। फिर हम गॉड रियलाइजेशन करते हैं। तो परमात्मा जो शांति के सागर हैं, जो सर्वशक्तिमान हैं, तो जब मन उनसे कनेक्ट होता है तो मन शांत होने लगता है। और आज हम सबको शांति चाहिए, है ना। और मन जो है वो शक्ति से भर जाता है परमात्मा से कनेक्ट होके, बिकॉज ही इज पावर हाउस। तो हमारे मन में वो पावर हम फील करते हैं, तो उससे हमारा मनोबल बढ़ता है, हमारी विल पावर बढ़ती है। और उससे हम कोई भी ऐसी सिचुएशंस जो हमारी लाइफ में आती हैं उनको फेस करना हमारे लिए आसान हो जाता है, बिकॉज ऑल दीज पावर्स, दे आर, है ना, हम कहेंगे सुप्रीम पावर्स। हमारा एक जो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है उससे कि कौन मेरे साथ है, भगवान मेरे साथ है। तो फिर कोई भी हम चेंज लाना चाहें अपने लाइफ में, या कोई भी मुश्किल बात है उसे हल करना चाहें, तो वो सब हमारे लिए आसान हो जाता है। तो ये मेडिटेशन से हमें जो बेनिफिट्स मिलते हैं, और उसमें स्ट्रेस फ्री तो हम होते ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमारा खुद का भी इम्प्रूवमेंट होता है, हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, हमारे जो संबंध हैं वो सुधरने लगते हैं। क्योंकि जब हम अपनी कमियां देखते हैं और अपने को चेंज करते हैं तो दूसरों में भी वो चेंज हम ला पाते हैं। नॉर्मली मनुष्य का स्वभाव क्या होता है, वो एक्सट्रोवर्ट होता है। हम दूसरों को ज्यादा देखते हैं, यानी इसको कैसा होना चाहिए, इसको क्या करना चाहिए ना, मैं बिल्कुल राइट हूँ, चेंज तो दूसरे को होना चाहिए, मुझे चेंज होने की कोई जरूरत नहीं है। तो उसके कारण क्या होता है कि हमारी प्रॉब्लम्स लाइफ में बढ़ती जाती है, क्योंकि वो लोग वो समझते हैं वो राइट है, हम समझते हैं हम राइट है। तो कोई भी किसी को मानने को तैयार नहीं। तो आज रिलेशंस में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसका रीजन यही है कि ईगो क्लैशेस होते रहते हैं, और कोई भी चेंज होने को तैयार है ही नहीं। लेकिन मेडिटेशन करने से ये जब हमें रियलाइजेशन होता है कि हाँ मेरी ये वीकनेस है, मानो मुझे बहुत गुस्सा आता है, जल्दी गुस्सा आ जाता है। हर एक की नेचर होती है, कोई बहुत पीसफुल नेचर के होते हैं, कोई उनको कुछ भी कहता रहे उन्हें कभी गुस्सा नहीं आता। लेकिन कुछ होते हैं जो इतनी छोटी सी बात भी सहन नहीं कर सकते, तुरंत माना एक का 10 करेंगे वो। फिर या फिर ऐसा होता है कि मुझे कोई जेलसी हो जाती है किसी से ना, या फिर हो सकता है मेरी बहुत सेंसिटिव नेचर है, मुझे बहुत जल्दी फीलिंग आ जाती है। माना हम हर्ट हो जाते हैं, हम कहते कुछ नहीं है लेकिन इतना ज्यादा हर्ट हो जाते हैं कि डेज तक वो मेरे माइंड में घूमता रहता है ना, इसने मुझे ऐसा कहा, ऐसा क्यों कहा। तो जो ये भी हमारी वीकनेसेस हैं, ये हमें अच्छा फील नहीं होने देती ना। तो ऐसे कुछ ना कुछ बर्डन्स हम अपने माइंड पर लेकर के घूमते रहते हैं। लेकिन जब हम मेडिटेशन करते हैं और ये रियलाइजेशन हमें होता है कि हाँ मेरे को अपने गुस्से को कम करना चाहिए ना, बहुत ज्यादा। क्योंकि जब हम अपने आप को देखेंगे ही नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा। तो जब पता चलता है तो ओके, हमने एफर्ट किया ना, हमने एक डिसीजन लिया। इसको हम कहते हैं मेडिटेशन में हम एफर्मेशंस भी करें। एफर्मेशन माना एक थॉट अपने आप को हमने दिया कि मैं ये, तो मैंने अपने आप को थॉट दिया कि मैं शांत हूँ और मुझे हर परिस्थिति व्यक्ति के इसमें शांत रहना है। पर हो सकता है हम फेल हो गए, यानी फिर से जब वो सिचुएशन आई तो मैं नहीं कर पाई।
है ना। तो हमें हमें ये रियलाइज उस समय भी हो जाता है कि मैंने तो थॉट किया था, लेकिन देखो फिर भी मैंने बोल दिया, मुझे नहीं बोलना था। तो मे बी हम एक बार नहीं, दो बार में नहीं, तीन बार में नहीं, 10 बार तक हम फेल हो सकते हैं। लेकिन जब हम रोज मेडिटेशन करते हैं तो हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो 11वें बार में हमारी इंटेंसिटी कम होते होते हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। यानी वही सिचुएशन में अब मैं पीसफुल, जिसमें मैं गुस्सा कर रही थी अब मैं पीसफुल हूँ। तो थोड़ा एफर्ट तो हमें करना पड़ता है। आ, माना हम कहेंगे थोड़ी मेहनत हमें जरूर करनी पड़ती है। और कई बार शुरू शुरू में मेडिटेशन हमारे लिए इतना आसान भी हमें नहीं लगता है। लेकिन देयर शुड बी कंसिस्टेंसी फॉर इट। भले योग हमारा नहीं लग रहा है, ध्यान नहीं लग रहा है, लेकिन अगर हम उसे रेगुलर बेसिस पर करते हैं तो वो हमारे जीवन में धीरे धीरे बड़ा फर्क आने लगता है। और हमारे दिन को सबसे अच्छा करने का जो बेस्ट मेथड है वो ये है कि रोज कम से कम 20 मिनट से 30 मिनट तक हम मेडिटेशन जरूर करें। और राजयोग मेडिटेशन में तो हम क्या अफर्मेशन देते हैं अपने आप को, जैसे कहा सेल्फ रियलाइजेशन, गॉड रियलाइजेशन किया, उसके बाद रोज दिन की शुरुआत शुभ संकल्पों से, है ना, वो ऐसे पॉजिटिव थॉट्स जो हमें एलिवेटेड फील कराएं। तो मुझे कम से कम 4 से 5 बार एक एक थॉट में शांत आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं आत्मा सदा स्वस्थ हूँ, मैं सदा खुश रहने वाली हूँ, मैं सफल हूँ, और मैं सदा निर्भय हूँ, मैं निश्चिंत हूँ, मेरे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, मेरे आसपास जो भी हैं मैं उनको वैसे ही स्वीकार करती हूँ। तो ये सारे ऐसे थॉट्स हैं। अगर हमने मॉर्निंग में हमारे दिन की शुरुआत इस इन थॉट्स से की तो हमारा मन जो है वो शक्तिशाली हो जाता है और हम एक पॉजिटिव फ्रेम में रहता है। फिर सारे दिन कैसी भी सिचुएशंस आएंगी उसका, व्यक्तियों का, परिस्थितियों का फर्क हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। ना, जैसे मानो मैंने अपने कमरे को एयर कंडीशन कर दिया, तो फिर बाहर कितनी भी गर्मी है मेरे कमरे में तो गर्मी नहीं होने वाली, क्योंकि हमारा कमरा तो एयर कंडीशन है। तो जब मेरा मन शांत है, मेरा मन शक्तिशाली है, मेरा मन पॉजिटिव है, आशावादी है, तो बाहर कितना भी अप्स एंड डाउन्स है उसका असर मेरे मन पर नहीं आता, हमारा असर उनके ऊपर आता है। रादर वी आर एबल टू चेंज द सिचुएशंस एंड पीपल, ना वी बिकम मास्टर ऑफ सिचुएशन। नॉर्मली हम स्लेव ऑफ सिचुएशंस होते हैं, और इसीलिए हमारी दिनचर्या में उन चीजों का असर हमारे ऊपर आता रहता है ना। उससे हमारे मूड चेंज होता रहता है। कभी हम खुश होते हैं, कभी 2 घंटे के बाद किसी ने कुछ ऐसा कर दिया या कह दिया तो हम बिल्कुल मूड ऑफ हो जाता है हमारा। या कभी हम उदास होते हैं, निराश होते हैं, इट डिपेंड्स। तो सारे दिन में कितनी बार हमारा मन फ्लक्चुएट होता रहता है। तो इन सब चीजों को मिनिमाइज करने के लिए 20 to 30 मिनट्स एटलीस्ट मॉर्निंग में अपने लिए निकालें। और इसके साथ साथ जैसे हमने कहा कि हमारा जो, ये तो मन का भोजन है, लेकिन शरीर का भोजन वो भी कैसा होना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर के भोजन का भी हमारे ऊपर असर पड़ता है। जो भी फूड हम लेते हैं वो हमारे लिए न्यूट्रिशन तो है, लेकिन अगर हम अनहेल्दी फूड ले रहे, अनहेल्दी फूड का आज की लाइफस्टाइल में काफी स्थान है ना। जो भी हम फास्ट फूड खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, हम सब जानते हैं कि पिज्जा, बर्गर, नूडल्स, हाँ, जितना भी हम हाई फैट लो फाइबर डाइट लेते हैं उतना ही वो हमें जल्दी बीमार करती है। जितनी भी मैदे वाली चीजें हैं वो हमें बीमार करने वाली हैं। और जब हम रिच फूड लेते हैं, माना जो हाई फैट है, हाई
सॉल्ट है, हाई शुगर है, वो क्या करता है, हमारा जो ब्लड फ्लो है सारा, वो हमारा आंतों की तरफ चला जाता है, क्योंकि उसको डाइजेस्ट करने में हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत एफर्ट करना पड़ता है। तो हम मेंटली जो है वो ड्राउजी हो जाते हैं, हमारी लेवल ऑफ अलर्टनेस जो है वो कम हो जाती है। तो जितना हम बेस्ट देना चाहते हैं अपना, ना, जो हमारा फोकस होना चाहिए, फोकस क्लियर नहीं रह पाता। तो इसका असर फिर हमारी जो भी हम कहेंगे कि हमारी जो एफिशिएंसी है उस पर आने लगता है। लेकिन जो हेल्दी फूड है हमारे लिए वो है हरी सब्जियां, फल, अनाज, जो भी हम अनाज लेते हैं। आजकल तो बहुत लोग जो हैं वो ग्लूटेन फ्री डाइट भी लेना पसंद करते हैं। तो अगर हम ग्लूटेन फ्री लेते हैं, अगर वो हमारे नहीं सूट करता है, तो इसकी जगह मिलेट्स लेना वो ज्यादा हेल्दी है। इवन बहुत लोग वीगन भी हैं, वो दूध लेना भी समझते हैं वो हमारे लिए नुकसान करता है। तो इट डिपेंड्स। लेकिन जो हमारा फूड है वो जितना लो कोलेस्ट्रॉल, हाई फाइबर डाइट, लो सॉल्ट, लो शुगर डाइट होगा, उतना ही हम बहुत हेल्दी फील करेंगे अपने आप में। और जैसे मैंने बताया कि ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, हमारे जो स्वास्थ्य के लिए चाहिए, तो भोजन भी हमें बहुत बीमारियों से बचा कर रखता है। और अगर हम अनहेल्दी फूड खा रहे हैं तो अर्ली एज में ही हमारे को कई बीमारियां शुरू हो सकती हैं। और साथ साथ में हम ये भी प्रैक्टिस करें हर दिन, जिसको हम कहते हैं ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस। यानी जीवन में जो हमें मिला है उसके लिए हम थैंकफुल रहें। हमें लगता है भगवान ने हमें कुछ अच्छा भाग्य दिया है ना, जो भी हमारे रिश्ते कैसे हैं, हमारा जो भी घर है, जो भी लाइफ में हमारी अचीवमेंट्स हैं, हमें जो भी लगता है कि नॉर्मल इंसान का क्या स्वभाव होता है, जो मिला है उसके लिए थैंकफुल नहीं होते, जो कुछ थोड़ी बहुत कमी है उसके लिए लेकर के उदास होते हैं या रिग्रेट करते हैं। लेकिन कुछ नहीं मिला है उसको नहीं, जो मिला है जीवन में, जो भी हमारे लिए कुछ भी अच्छा, थोड़ा भी कोई हमारे लिए अगर करता है, तो हम उनके लिए ग्रेटिट्यूड शो करें अपना। तो ये हमारे माइंड सेट को पॉजिटिव बनाता है और उससे हम खुशी का अनुभव करते हैं। कोई फिर थोड़ी बहुत कमी भी है तो हमें वो इतना फील नहीं होती, और हम एक अच्छे मूड में रह पाते हैं। और इसके बाद काइंडनेस, माना हमें जीवन में जरूर ये करना चाहिए हर दिन कि हम किसी को भी थोड़ा बहुत मदद जरूर करें। तो मदद करने का मतलब, हम जो भी किसी को सहयोग दे सकते हैं, किसी को अगर हमारे सहयोग की जरूरत है और हम दे सकते हैं, तो जरूर हमें उनको सहयोग देना है। फिर चाहे वो हमारे फैमिली मेंबर हैं, चाहे वो हमारे नेबर हैं, या कोई ऐसे भी हैं, दुनिया में भी ऐसे होता है। हम तो हमारी संस्कृति में मानते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, सारा विश्व ही हमारा परिवार है। तो उसके नाते दुनिया में कई ऐसे लोग होते हैं जिनके लिए हमें निस्वार्थ करना होता है। कि हमें लगता है, जैसे कुछ लोग ब्लड डोनेट करते हैं, कुछ लोग अपना अंग दान करते हैं, किसी भी तरह का सोशल सर्विसेज में जाकर के अगर हमें कुछ उस तरह से उनको सहयोग देने की आवश्यकता है, तो हम वो सहयोग करें। तो एक कोई ना कोई एक्ट ऑफ काइंडनेस हम कोशिश करें कि हमारा रहे। तो जितना हम लाइफ में सेल्फ डिसिप्लिन होते जाते हैं, जैसे कहा कि इसके लिए हमें अपना जर्नलिज्म करना पड़ेगा, कि रोज हम अपनी चेकिंग करें। पहले तो हम अपनी लिस्ट बनाएं कि किन बदलाव की हमारे अंदर जरूरत है ना। हम सबके अंदर प्लस पॉइंट्स भी होते हैं, माइनस पॉइंट्स भी होते हैं। तो जो भी मेरे माइनस पॉइंट्स हैं, माना हो सकता है मेरे अंदर कुछ एडिक्शंस भी हों, है ना। आज कितने प्रकार के एडिक्शंस हैं, लोग स्मोक करते हैं, ड्रिंक करते हैं, या
पार्टीज में जाते हैं तो फिर कई बार ड्रग्स वगैरह भी होती हैं। इवन और भी जैसे अब आजकल जितना सोशल मीडिया है उसका भी एडिक्शन होता है लोगों को, है ना? तो हम कितना अपना टाइम उसमें स्पेंड करते हैं फिर रिपेंट करते हैं, क्योंकि फिर हम कुछ ऐसा प्रोडक्टिव नहीं कर पाते। टाइम इज ऑल्सो मनी, समय को भी संपत्ति माना गया। तो अगर हम अपना टाइम वेस्ट करते हैं किसी भी तरह से, तो निश्चित है कि हमें बाद में फिर एक गिल्टी फील होता है कि मैंने इसकी बजाय ये सब कर लिया, मेरा कंट्रोल नहीं रहा अपने ऊपर। कई कई प्रकार के ये नेट के भी जो एडिक्शंस होते हैं, तो इन सब में जो भी हमारे नेगेटिव पॉइंट्स हैं उनको हम एक बार नोट कर लें और फिर अपने गोल बनाएं, क्योंकि हम एक साथ परिवर्तन नहीं ला सकते अपने अंदर ना। हमको स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। तो हम कहते हैं कि शॉर्ट एंड स्मार्ट गोल अपना बनाएं कि हाँ, आज एक दिन मुझे गुस्सा नहीं करना है, या एक दिन मुझे जंक फूड नहीं लेना है ना। एक दिन के लिए तो हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं। अगर हमें एक दिन भी ज्यादा लगता है तो मे बी फ्यू आवर्स, कि इतना समय के लिए जो भी मेरी नेगेटिविटी है इसको मुझे अभी इतना समय के लिए, जैसे एक व्रत लिया मैंने कि चाहे जो हो जाए, कोई मेरी बात नहीं मानेगा, कोई गलती करेगा, कोई झूठ बोल देगा, कोई कुछ भी करे, लेकिन ना तो मुझे गुस्सा करना है और ना ही मुझे चिढ़ना है, ना ही मुझे कुछ ऐसा कहना है। और अगर हमने उस पर विजय पा ली, तो फिर हमें कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हम आगे भी इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो कहने का भाव ये है कि रोज अपनी अपना फिर हम चेकिंग करें कि मैं हम कितना तक उसको अचीव कर पाए। तो रात को सोने से पहले ये हमारा एक, अपने आप को अगर हम ये टेंशन देते रहते हैं, तो फिर हम लंबे समय में एक बहुत बड़ा चेंज अपने लिए ला पाते हैं। एक सेल्फ डेवलपमेंट हम अपने अंदर फील करते हैं। रात को सोने से पहले जब हम बेड पर जाते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि बेड पर हम सारे दिन की वरीज को लेकर जाते हैं, क्योंकि सारा दिन तो हम बिजी रहते हैं। अब बिजी रहते हैं तो हमारा ध्यान उन बातों पर नहीं जाता है जो हमें ट्रबल कर रही हैं ना। लेकिन जब हम सोने जाते हैं तो माइंड थोड़ा फ्री हो जाता है, तो फिर सारे दिन में क्या चला वो मेरे माइंड में शुरू हो जाता है, और उससे हमारी नींद उड़ जाती है, क्योंकि कोई भी चिंता है, कई बार तो फ्यूचर वरीज शुरू हो जाती है। तो फिर नींद उड़ना है माना, कई दुनिया में आज लोग हैं जो नींद की गोली खा करके सोते हैं, तभी उनको नींद आती है। उसका रीजन यही है कि वो बेड पर सारे बर्डन्स ले जाते हैं। लेकिन रात को सोते समय हमें कुछ भी नहीं इस तरह का सोचना है ना। हम ये सोचें कि जो कुछ भी है, जब अ, मेरा ही वो समय आएगा, मतलब जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, समय ही हम उसको सोचें। और सोने के पहले हम भगवान को याद करें, और परमात्मा को याद करके अपनी चिंताएं हम उनको सौंप, तो अपना मन जो है वो हम खाली रख पाएंगे। और 2 मिनट या 5 मिनट जितना भी समय है, रात को सोने से पहले भी हम मेडिटेट करें। और जितना हम पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड में सोएंगे, उतना हमारी नींद की क्वालिटी अच्छी होगी। और जितना हम डीप स्लीप में सोते हैं, उतना ही फिर हम मॉर्निंग में फ्रेश उठते हैं। और नहीं तो ऐसे होता है कि हमने 8 घंटा भी सो लिया तो भी हम थकान से उठते हैं, तो भी हमारा मन उतना फ्रेश नहीं होता है। तो ये फर्क होता है कि हम इतनी अच्छी नींद और गहरी नींद लेते हैं। और अगर ऐसा है तो फिर हमारे सपनों पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। तो कई बार वो सपने भी हमें चिंता में ले आते हैं, माना इस तरह के, जब हम चिंताएं लेकर के सोते हैं तो फिर इस तरह के ही सपने आते हैं। तो हमारी नींद की क्वालिटी भी इम्प्रूव होती है जब हम रोज मेडिटेशन करते हैं। और मेडिटेशन, जैसे मैंने बताया कि भगवान तो हमारे माता पिता हैं, और उनके साथ हम अपना सब कुछ शेयर कर सकते हैं।
हो सकता है कि कोई व्यक्ति के साथ शायद हम इतना शेयर ना कर पाए ना। कई बार कई हमारी बातें इतनी पर्सनल होती हैं कि हम अपने बेस्ट फ्रेंड्स को भी वो शेयर नहीं कर सकते, लेकिन परमात्मा तो हमारे फ्रेंड भी हैं, तो उनके साथ हम कुछ भी शेयर कर सकते हैं, एंड ही इज नॉट गोइंग टू टेल एनीवन। तो उससे हमें जो हल्कापन आ जाता है, जो लाइटनेस आ जाती है, उससे फिर हम अच्छी नींद, गहरी नींद सो पाते हैं। तो अगर कुछ शेयर भी करना है तो हम भगवान के साथ शेयर करें। तो ये कुछ छोटे छोटे चेंजेस हैं जो हम अपने जीवन में परिवर्तन लाएंगे, तो निश्चित है कि हमें महसूस होगा कि हमारा हर दिन बहुत अच्छा है, हर दिन बहुत हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, और एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन जो है वो हमें फील होगा अपने जीवन में कि हाँ, हम कुछ पर्पसफुल लाइफ जी रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस टॉक को समाप्त करती हूँ। ओम शांति। थैंक यू सो मच दीदी। आपने कितने प्रैक्टिकल टिप्स हम सभी को दिए, और खास आपके माना मेडिकल पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो कैसे बैलेंस हमारा हर चीज में रहे। हम एक्सरसाइज भी करें, अपने लिए समय निकालें, और न सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज और मन के लिए खास आपने ध्यान खिंचाया, और उसके लिए बहुत सुंदर आपने टेक्निक्स भी हमारे साथ शेयर की कि आप लिखें। अब जब तक सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होगा तो सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन भी नहीं होगा। सो और मेडिटेशन इज हीलिंग। सो बहुत सुंदर सुंदर टिप्स आपने हमें दिए। तो अभी मैं एक दो प्रश्न मेरे दिमाग में आ रहे थे, मैंने नोट्स भी लिए हैं अपने लिए। इट्स रियली वेरी प्रैक्टिकल सेशन। सो जो आपने कहा कि हर दिन जो हमारा ये बातें जब हम अपनाएंगे तो हर दिन हमारा जैसे एलिवेट होगा, उसमें संकल्प भी हमारे एलिवेट हो दिन में। फिर हम जो मॉर्निंग हम 20 to 30 मिनट्स मेडिटेशन से शुरुआत करें, और फिर मन का भोजन, शरीर का भोजन आदि, फिर उसके बाद रात को फिर परमात्मा के साथ शेयर करके सब कुछ खाली करके हम सोए। तो ये तो ठीक है, हम करते हैं, लेकिन हाउ डू यू मेजर कि हमारी उन्नति हो रही है, हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारी प्रोग्रेस हो रही है। वो हम मेजर कैसे करें, उसका क्या मेजरमेंट होगा? क्योंकि कई बार हमसे पूछते हैं कि हम राजयोग का अभ्यास भी कर रहे हैं, हम हेल्दी डाइट भी ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो हमें फील नहीं होता है। हम्म। जैसे मैंने बताया ना कि हमारी जो पर्सनालिटी है, आ, जैस हमको फील होता है ना। मानो मुझे, जैसे मैंने बताया कि अपनी वीकनेसेस हैं हमारी, अ, जो भी मेरी बैड हैबिट्स हैं, जो मुझे समझ में आता है कि इसकी वजह से हम कहीं ना कहीं अटक जाते हैं, या जो हमें एक खुशी होनी चाहिए वो खुशी नहीं होती, या जो एक कॉन्फिडेंस हमें होना चाहिए वो नहीं होता है, तो उसमें हम चेंज फील करते हैं ना। चाहे फिर वो हमारी बिहेवियरल ड्रॉबैक्स हों, जो हमने बात की, गुस्सा आ जाता है या हमें बहुत जल्दी फीलिंग आ जाती है, सेंसिटिव नेचर है, तो अभी हमें लगेगा कि नाउ आई एम बेटर, माना मुझे अब ऐसा नहीं लगता है, आई एम मोर स्ट्रोंगर, मैं अच्छा टॉलरेट कर सकती हूँ ना, मैं पीसफुल रह सकती हूँ। कोई भी व्यक्ति कोई भी अप एंड डाउन होता है तो मुझे अभी इतना फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हमारा पैरामीटर है कि हम्म। हम समझ पाते हैं इस बात को। और फिर जैसे मैंने कहा, रोज हम अपना एक चार्ट रखें, माना डेली सोने से पहले हम एक बार चेक कर लें क्या सारा दिन जो मैंने मॉर्निंग में अफर्मेशंस किए, मॉर्निंग में हमने अपने लिए डिसाइड किया है ना कि मैं कैसी हूँ, तो क्या सारा दिन हम उसे मेंटेन कर पाए। तो अगर नहीं कर पाए तो क्या कमी रह गई, और वो कमी अब हम कैसे, क्योंकि रोज हमें नॉलेज सुनना चाहिए थोड़ा। नॉर्मली हम संसार समाचार में ज्यादा रहते हैं, या एक दूसरों के समाचार में ज्यादा रहते हैं ना, तो फिर वो संसार समाचार तो हमें नेगेटिविटी में ही ले जाते हैं, लेकिन जो स्पिरिचुअल नॉलेज है वो हमें पॉजिटिविटी देती है।
तो कुछ समय हमें थोड़ा सा वो स्पिरिचुअल नॉलेज जब हम सुनते हैं, या हम कुछ मोटिवेशनल सुने या कुछ इंस्पायरिंग पढ़े, माना कुछ हमारा टाइम, जैसे हमने कहा आधा घंटा मेडिटेशन, तो आधा घंटा हमारा टाइम ये भी होना चाहिए कि रोज हम कुछ इंस्पायरिंग या मोटिवेटिंग हम्म, पढ़ें या सुन। तो जैसे अपने यहाँ यहाँ विद्यालय में मुरली सुनते हैं, है ना, तो ये वर्शंस है भगवान के, तो वो सुनते हैं, तो सुनते ही हमें रियलाइजेशन होने लग जाता है, क्योंकि उसके अंदर ऐसी पावर है ना। तो इसीलिए हम जो मॉर्निंग, आज मॉर्निंग कैसे शुरू करते हैं, लोग सीधा मोबाइल देखते हैं, मैसेजेस देखते हैं, या जो भी न्यूज देखेंगे, बहुत सारी चीजें जो है वो ऐसी इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में जाती है, हमारी जो इनपुट हो जाती है वो सवेरे सवेरे ही वेस्ट एंड नेगेटिव, तो उसका असर फिर हमारे सारे दिन पर आता है ना। लेकिन हमारा जो इनपुट होना चाहिए, मैं आई आई वोंट से कि भाई हमें संसार समाचार नहीं होना चाहिए, बट दैट शुड नॉट बी द फर्स्ट पार्ट ऑफ माय डे, जो हम्म, आज की लाइफस्टाइल है। तो उसके हिसाब से कुछ ना कुछ ज्ञान, कुछ अच्छी इंफॉर्मेशन मेरे दिमाग में जाए, मन में जाए, वो हम कोशिश करेंगे, तो फिर नेचुरली ये जो चेंज हम चाहते हैं, वो चेंज के लिए हमें इतना एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, और हम खुद फील करेंगे कि हाँ, हम अपने आप नेचुरली हम चेंज होते जा रहे जी, बहुत सुंदर। कि हमें खुद को लगेगा कि अभी हम अंदर से स्ट्रांग हो रहे हैं, और खुशी भी मैं समझती हूँ बढ़ती जाती है अनदर पैरामीटर। सो यस, थैंक यू दीदी। और ये मुझे बहुत अच्छा लगा जो आपने एक सुनाया, शॉर्ट एंड स्मार्ट गोल। अपने जीवन में कई बार हम बहुत कुछ सोचते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन शुरुआत हम करें शॉर्ट एंड स्मार्ट गोल्स बनाकर, छोटे छोटे हम गोल्स अपने बनाएं। कि आपने बहुत हैं। सुंदर एग्जाम्पल भी दिए कि आज मुझे जंक फूड नहीं लेना है, तो शरीर हम्म, के लिए भी मन के लिए भी कि आज मुझे सारा दिन गुस्सा नहीं करना है। तो हम्म, भले एक दिन भी ना हो, फ्यू आवर्स तो हम कर सकते हैं। सो दैट्स रियली इंटरेस्टिंग। हम सभी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं उसमें। और आपने ग्रेटिट्यूड, काइंडनेस, एक्ट ऑफ काइंडनेस, आजकल ये जैसे कि फैशन भी है, और मैं समझती हूँ हम सभी इसका ध्यान हम्म, भी रखते हैं कि हम हर चीज को अप्रिशिएट करें, ग्रेटफुल रहें और मदद करें। तो उसमें भी आपने बहुत अच्छे प्रैक्टिकल टिप्स दिए कि हम कैसे एक दूसरे को सहयोग दे सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आई वुड लाइक टू आस्क यू दीदी, कि जैसे हम कोशिश तो करते हैं, और जो आपने गिल्ट की बात कही थी आगे, कि जब हम्म, हमारे वो गोल्स पूरे नहीं हो पाते हैं, कि हमने सोशल मीडिया पर टाइम स्पेंड किया और हमें हम्म, पता है कि हम गलत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो कंट्रोल नहीं है कहीं ना कहीं, और फिर हमने चलो अपना गोल भी बनाया, एक दिन हम उससे दूर रहे, फिर नेक्स्ट डे फिर से वही होगा। तो उसको वो जो जो कंटिन्यूटी है, उस पर हम्म, उसको और कैसे बढ़ाएं? हम्म, हम्म। तो यहाँ भी मैंने जैसे बताया ना, शॉर्ट हम ले लें, माना समझो मैं अगर 3 घंटा 4 घंटा सोशल मीडिया पे स्पेंड कर रही हूँ, तो आधा घंटा कट करें कि आज का दिन, नॉट 4 आवर्स, लेकिन 3.5 घंटा, है ना। ऐसे थोड़ा थोड़ा हम उसको एकदम, जो आदत पड़ जाती है उससे निकलना, जैसे एडिक्शन की तरह ही हो जाता है ना ये। तो जी। जो एडिक्ट होता है वो अपना एडिक्शन नहीं छोड़ पाता है ना, उसके लिए बहुत स्ट्रांग विल पावर चाहिए होती है, तब जाकर के कहीं वो हो पाता है। तो यहाँ राजयोग भी हमें हेल्प करता है, राजयोग हम कर रहे हैं तो हमारी विल पावर इतनी स्ट्रांग होती है कि हम, हमें पता है कि कहाँ अब मेरी टाइम, मतलब मेरी सेल्फ लिमिट है, और यहाँ मुझे स्टॉप करना है, माना स्टॉप करना है। और खासकर हम उसको क्रिएटिव पर्पसेस के लिए, माना ये जो भी चीजें हैं कोई हमारे लिए डिस्ट्रक्टिव ही हैं हमेशा, ऐसा तो हम नहीं कहेंगे, है ना, वो हम्म, हमारे सेल्फ प्रोग्रेस में भी हमें हेल्प करती हैं। तो हम उसका पॉजिटिव यूज जो है वो हम ज्यादा करें। अगर हम ये एम रखेंगे तो उसमें हम ज्यादा वो नहीं हो पा, मतलब बहुत ज्यादा फिर समय हमें देने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जो चीजें हमें डाउन
फॉल की तरफ ले जाती हैं। ऐसी चीजों में कितने घंटे मेरे निकल गए। इवन लोग पूरी पूरी नाइट तक स्पेंड कर देते हैं, सुबह सुबह 5 बजे तक जो है वो ना वो मोबाइल पर लगे हुए हैं या जो भी कहेंगे टेलीविजन पर लगे हुए हैं। तो उन्हें पता ही नहीं चलता कि सारी रात हमने, या वो गेम्स वगैरह खेलते हैं, कितना मतलब कई तरह की चीजें हैं जो। तो ये निश्चित है फिर ये डिस्ट्रक्टिव हो जाता है। तो हम्म। यहाँ मेन चीज है कि हम थोड़ा, पता ही है कि जो चीज मुझे नुकसान करने वाली है, ऐसा तो है नहीं कि हमें ये समझ नहीं है। तो उसको अगर मुझे टारगेट करना है तो फिर छोटे छोटे स्टेप्स लेकर के धीरे धीरे हम, और फिर जैसे उसका बेनिफिट मुझे मिलने लगेगा तो फिर मेरा अ, जो उत्साह है वो बढ़ जाएगा कि हाँ हम कर सकते हैं, और ये करने से देखो मुझे कितना बेनिफिट हो रहा है। तो मुझे ज्यादा अभी इसमें नहीं, और एक टाइम लिमिट अपनी सेट कर लें कि 2 घंटा ही मेरा स्क्रीन टाइम होगा या 1 घंटा ही मेरा स्क्रीन टाइम होगा। तो ये थोड़ा सा स्ट्रांगली अपने आप को डिटरमाइंड थॉट तो देना ही होगा, अपनी विल पावर से तभी कर पाएंगे। जी। या यस, थोड़ा एफर्ट तो करना पड़ेगा। और आपने अच्छा सुनाया कि राजयोग से फिर हमें शक्ति भी मिलती है, वो कंट्रोलिंग पावर मन में आती है। और तो उस रीति से हम छोटे छोटे स्टेप्स लेकर के अपने को फिर मजबूत बना सकते हैं। सो थैंक यू सो मच दीदी, आपने इतने सुंदर सुंदर बातें हमारे साथ शेयर की। और हम जरूर इसमें, मैं खुद भी, मेरे लिए भी होमवर्क है कि कैसे इस चीजों को हम अपने डेली लाइफ में हम यूज करके अपने जीवन को उन्नत बनाएं, श्रेष्ठ बनाएं। सो अभी हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे दीदी कि आप थोड़ा सा जो आपने राजयोग का भी बताया कि कैसे, और परमात्मा गॉड कॉन्शियस, सेल्फ कॉन्शियस, गॉड कॉन्शियस हम बन करके कैसे अपने मन को सशक्त बना के और हमारे लाइफस्टाइल में और हम जैसे चेंज ला सकते हैं। सो हम हमें थोड़ा सा आप मेडिटेशन का अनुभव कराइए। थैंक यू। हम सभी सीधे होकर बैठेंगे, और जैसे मैं थॉट्स आपको दूं, यही थॉट्स मन में लाते हुए उन्हें अनुभव करें। अपने मन को मस्तक के बीच में एकाग्र करते हुए अनुभव करें। मैं एक आत्मा हूँ। मैं आत्मा इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति। मैं अपने निजी स्वभाव में शांत स्वरूप, इसीलिए शांति मुझे पसंद है। शांति में ही सुख समाया है। शांति ही शक्ति है। इसलिए मैं अपने कर्म व्यवहार में ध्यान रखूंगी कि मैं स्वयं भी शांत रहूं और दूसरों को भी शांति का अनुभव करूं। मैं एक शांत आत्मा हूं। मैं शक्ति स्वरूप हूं। मैं अपने जीवन में जो परिवर्तन लाना चाहूं, ला सकती हूँ। मैं समर्थ हूँ। मेरे पिता परमात्मा शिव बाबा
शांति के सागर हैं। उनकी याद से मेरा मन शांति का अनुभव करता है। वो सर्वशक्तिवान है। ईश्वरीय शक्तियां जब मेरे साथ हैं तो मैं समर्थ हूँ। मेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। मैं सदा निर्भय हूँ, निश्चिंत हूँ, क्योंकि परम रक्षक स्वयं मेरी रक्षा करते हैं। वो मेरे अनादि माता पिता हैं। मैं अपनी सब चिंताएं उन्हें सौंप कर निश्चिंत अनुभव करती हूँ। शिव बाबा मुझे सत ज्ञान, श्रेष्ठ कर्म की शक्ति प्रदान करने वाले हैं। सदा मेरे साथी हैं, खुदा दोस्त हैं। शिव बाबा से शांति और शक्ति का अनुभव लेकर मैं स्वयं को पुनः अपनी इस मस्तक के मध्य में अपने निजी स्वरूप में अनुभव कर रही हूँ। मैं पूरा दिन ये टेंशन रखूंगी कि मैं सदा शांत हूँ, शक्तिशाली, प्रसन्न हूँ, एक खुश नसीब आत्मा हूँ, निश्चिंत हूँ और निर्भय। ओम शांति।